साथियों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया है, ये ज्ञान हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हारने जा रही। अखिलेश यादव ने जब से इन 8-10 सीटों की, उत्तर प्रदेश में वैसे तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इन 10 सीटों की कमान जब से अखिलेश यादव ने संभाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी की हाल बद से बदतर हो गई है। आपने देखा होगा, अयोध्या की छोटे चीज़ों को समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को जबरन उस केस में घसीट कर एक बड़ा मुद्दा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ये मुद्दा तब तक सत्य है जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होता है। जिस दिन डीएनए टेस्ट हो जाएगी, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओरिजिनल आरोपी और जो फर्जी आरोपी बनाएंगे हैं, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दरअसल उपचुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, अंबेडकर नगर, मिल्खीपुर के आसपास के सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहां पर माहौल को गरमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन उपचुनाव में अभी समय है, न हो सकता है दिवाली के पहले सूचना जारी हो या हो सकता है दिवाली के बाद सूचना जारी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार ये खेल खेल रही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपए ट्वीट वाले अंधभक्तों का कहना है। लेकिन जिस दिन यहाँ पर जांच हुआ, उस दिन दूध का पानी पानी हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी 8 सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले लेकिन ये चुनाव 100% हारेगी। चाहे अयोध्या का मामला और तूल पकड़ा ले, चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हारना है। चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी 8 सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। साथियों, पहले नंबर पर आता है फूलपुर का उपचुनाव। फूलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है, खराब है एकदम से। दलदल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन फंस चुका है। फिर मीरापुर में आरएलडी प्लस भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर आपसी गुटबाजी ज़्यादा चल रही है। मीरापुर में समाजवादी पार्टी क्यों मजबूत है? क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे कादिर राणा हो, चाहे हमारे जाट नेता हो, चाहे हमारे हिंदू भाई नेता हो, यहाँ पर लगातार मजबूती के साथ हर क्षेत्रों में, हर सेक्टर में, हर बूथ पर मेहनत कर रहे हैं। संगठन ने साफ साफ कह दिया है कि आप यहाँ पर मेहनत करिए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चयनित करके उतारेगी। अगर यहाँ पर जिसने अच्छा मेहनत किया उसको 2027 में यहाँ पर चुनाव लड़ाने का कार्य करेगी। साथियों, फिर चलते हैं मिल्खीपुर। मिल्खीपुर में भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से रोटी सेक रही है, बलात्कार के एक मुद्दे को लेकर जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को उस केस में घसीटा गया, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी ये कह दिया है कि अगर हमारा नेता दोषी है, हमारा नेता अगर सच में इसमें कुछ किया है, तो आप इस पर डीएनए टेस्ट करवाइए या और जो तरह तरह की जांचें होती हैं वो करवाइए। अगर उसमें भी सही निकलता है तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे ही अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, तैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हड़बड़ा गए हैं, बौरा गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं और उस पीड़ित परिवार को यहाँ पर मतलब उलझा रहे हैं, उकसा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बयान दो। जबकि जैसे ही न्याय होगा, जब डीएनए टेस्ट होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की हालत यहाँ पर खराब हो जाएगी। साथियों, फिर चलते हैं सीसामऊ की तरफ। कानपुर का यह सीट है सीसामऊ। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खराब है, बद से बदतर है, एकदम से हालत खराब है। यहाँ पर भी जो भी कुछ करना है कर ले, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। फिर मझवा में भी समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति है। शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में संगठन में एक अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। फिर करहल में समाजवादी पार्टी की मजबूत दावेदारी है, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। लालजी वर्मा, अयोध्या के आसपास का एरिया, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी रोटी गरमाने की सोच रही थी, लेकिन नाकामयाब यहाँ पर गुजरी। क्योंकि जो मसला है अयोध्या के आसपास, फैजाबाद के आसपास सीटों पर ही है ज़्यादातर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब नहीं होगी। आप राय दीजिए और बताइए। फिर चलते हैं कुंदरुकी की तरफ। संभल के कुंदरुकी में मुरादाबाद की सीटों पर आती है कुंदरुकी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आप बताइए, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झल्लाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। दिल्ली से लखनऊ के लोग यहाँ पर, और मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया है, लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट कर रहा है। और आप बताइए, इस राय दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सब हथकंडे उपचुनाव के लिए अपना रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी न्यायप्रिय पार्टी नहीं है। आप जान लीजिए कि ये जो पीड़ितों के साथ खड़े हो। अभी भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा आप खोलने नेट पे जाइए और सर्च करिए कि
कि यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो, तो सारा डाटा आपको 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो रायता फैला रही है, कहीं यह रायता इसको उल्टा ना पड़ जाए उसका साथियों। तो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कितने सीटें हारेगी और समाजवादी पार्टी कितने सीट जीतेगी। अपना राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।